हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है एसेट प्राइसिंग थ्योरीज। एक छोटा सा चैप्टर है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक छोटा सा चैप्टर जो कि एसेट प्राइसिंग थ्योरी। एंड ये एसेट प्राइसिंग थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 472, आपका न्यू सिलेबस 2022 स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पेज नंबर 472 के अंदर है क्वेश्चन नंबर 2, राइट। ये ऑलरेडी जून 2017 टर्म में आ चुका है ये क्वेश्चन, विच इज कैरीज अप टू 10 मार्क्स। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि Subho has invested in 4 securities, that is M, N, O and P. The particulars of which are as follows: amount already invested and beta already given, M, N and O, P, beta also given separately. Now, if RBI bonds carries an interest rate of 8% and Nifty yields 14%, then what is the expected return on portfolio if investment in security O is replaced by investment in RBI bonds? Then what is the corresponding change in portfolio beta and expected return? राइट। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि जो निफ्टी यील्ड लिखा गया है यह है मार्केट रिटर्न। निफ्टी यील्ड इज इक्वल टू मार्केट रिटर्न, दैट इज आरएम। निफ्टी यील्ड इज इक्वल टू मार्केट रिटर्न, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, बीटा कैलकुलेट करना है, देन और एक बार फिर से रिप्लेस करके इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी ओ को इन्वेस्टमेंट इन आरबीआई बॉन्ड के साथ, देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज होगा पोर्टफोलियो बीटा के अंदर एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ, राइट। तो पहले हमको स्टेप 1 के अंदर ओरिजिनल एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बीटा कैलकुलेट करना है। देन फिर से हम लोग क्या करेंगे ना, रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिवाइज्ड बीटा कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो उसके अंदर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा तो वो ही होगा रिजल्ट। तो पहले हमको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हमको ओरिजिनल बीटा कैलकुलेट करना है, पोर्टफोलियो बीटा, राइट। तो पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। ये सिक्योरिटी एम एन ओ पी गिवन, अमाउंट इन्वेस्टेड इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट गिवन ऑलरेडी 1,25,000, 1,50,000, 80,000 एंड 1,45,000, ये हो गया 5 लाख consolidated figure, right. Then proportion of investment to total investment, इसको कहते हैं वेटेज। तो वेटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट, वेरी सिंपल है ये। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है 1,25,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, ये आ गया 0.25 एम का वेटेज। सिमिलरली फॉर एन 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख 0.30, 80,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, ये आ गया क्या 0.16, 1,45,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, ये आ गया 0.29, राइट। तो ये सब मिला के हो रहा है 1। नाउ बीटा ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 0.60, 1.50, 0.90 एंड 1.30 ऑलरेडी गिवन। तो वेटेड बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, वेटेड बीटा का फॉर्मूला है WI इंटू बीटा आई, WI इंटू बीटा आई। तो WI है 0.25, 0.30, 0.16, 0.29, बीटा ऑलरेडी गिवन। तो this into this is equal to this, weighted WI, weighted return multiplied with beta of investment is equal to weighted beta या फिर average beta या फिर beta, right। तो ये आ गया ओरिजिनल बीटा कैलकुलेशन। नाउ कम्स टू कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू CAPM, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, राइट। तो RF ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 8%, ये है आरबीआई बॉन्ड कैरीज 8%, आरबीआई बॉन्ड इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न, आरबीआई बॉन्ड इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न। तो RF है 8% प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है 1.121, जो हम लोग अभी कैलकुलेट किए 1.121, एंड RM मीन्स रिटर्न ऑन मार्केट, दैट इज निफ्टी यील्ड, वो कितना है 14%, ये है निफ्टी यील्ड 14%, राइट। तो RM आ गया 14%, RM माइनस RF कितना है, RF है रिस्क फ्री रिटर्न, दैट इज 8%, तो 14% माइनस 8%, तो ये आ जाएगा आपका 8% प्लस 1.121 इंटू 6%, दैट इज 14.726
ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट, अकॉर्डिंग टू CAPM। नाउ कम्स टू कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर इन्वेस्टमेंट इन ओ को रिप्लेस किया जाए RBI बॉन्ड के साथ अकॉर्डिंग टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, CAPM के हिसाब से हमको फिर से रिवाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा बीटा एज वेल एज एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमको कैलकुलेट करना है MN और C को हम O को यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर दिया RBI बॉन्ड के साथ। तो जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट था वही इन्वेस्टमेंट से वहाँ यहाँ रहेगा, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा ना, जब वेटेज कैलकुलेट करेंगे तो वेटेज भी वही सेम टू सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब बीटा कैलकुलेट करेंगे तो बीटा 0 रहेगा RBI बॉन्ड का, क्योंकि रिस्क फ्री RBI बॉन्ड RF का बीटा हमेशा 0 होता है, RF का बीटा हमेशा 0 होता है, राइट। तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ इन्वेस्टमेंट इन RBI बॉन्ड 0, तो ये हो गया 1.30। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट वेटेड रिवाइज्ड वेटेड बीटा। तो रिवाइज्ड वेटेड बीटा का फॉर्मूला क्या है ना, WI इंटू बीटा आई। तो WI कौन है, ये है WI, दैट इज वेटेड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करना है बीटा के साथ, तो ये आ जाएगा रिवाइज्ड बीटा, राइट। तो यहाँ पर हमारा बीटा जो है वो रिड्यूस हो गया, राइट। वो इसलिए क्योंकि हम लोग RBI बॉन्ड जो होता है जिसको रिस्क फ्री कहा जाता है वो RBI बॉन्ड को हम लोग रिप्लेस किए O के बदले, राइट। तो अगेन हमको कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला हमको पता है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, राइट। तो RF ऑलरेडी गिवन 8%, और बीटा ये रिवाइज्ड बीटा आया 0.977, तो 0.977 इंटू रिटर्न ऑन मार्केट दैट इज निफ्टी यील्ड जो कि है मार्केट रिटर्न दैट इज़ 14%, और इसमें RF जो कि रिस्क फ्री रिटर्न जो है 8% वो माइनस कर दिए, तो रिजल्टिंग इनटू 13.862%। ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। वेरी वेरी इजी है। बेसिकली हम लोगों को बीटा एंड CAPM कैलकुलेट करना है ये क्वेश्चन के अंदर। तो एक बार ओरिजिनल CAPM बीटा CAPM के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, एंड और एक बार बीटा कैलकुलेट करना है, देन हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बहुत इजी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट illustration number 2 of asset pricing theories. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.